गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देख रहे हैं निफ्टी में डिसेंडिंग सीपीआर बना हुआ था। डेज ओपन की लाइन सीपीआर के थोड़ा सा ऊपर आ रहा था। लेवल है 23,676 का। जहां पे डेज ओपन की लाइन बनी थी वहां से एक रेड कैंडल बनाता हुआ 20 MA और वीवेब दोनों को बड़े कैंडल के साथ में ब्रेक कर दिया था। तो पहला ही कैंडल सीपीआर के नीचे आ गया था। इस वजह से डिसेंडिंग सीपीआर भी बोल रहा है कि सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करेगा और पहला कैंडल भी सीपीआर के नीचे क्लोज दे दिया था। इसी वजह से इसके नीचे जाने की टेंडेंसी हो गई। अब यहाँ पे वीवेप और 20 में को कॉम्बिनेशन में पहला ही कैंडल वीवेप और 20 में दोनों को ब्रेक कर दिया था नीचे की तरफ में। तो यहाँ पे नीचे की तरफ की भी पोजीशन साफ हो गई थी कि मार्केट नीचे ही जाना है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पहला कैंडल जो बना उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके वापस ऊपर की तरफ में चला गया। यहाँ पे अगर बी वेप और 20 में कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ में गया था, लेकिन ये ऊपर गया क्यों, इसका रीजन हम ऑप्शन में देखेंगे। फिलहाल इंडेक्स को देख लेते हैं। तो वी वेब के ऊपर जब तक 20 में था तब तक के सीपीआर के पास में आकर के अटका था, लेकिन पिवोट पॉइंट के ऊपर में गया नहीं। हम बाइंग पोजीशन तब बनाते जब ये डेज ओपन को ऊपर की तरफ में ब्रेक कर देता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पिवोट को नीचे की तरफ में ब्रेक किया और जैसे ही वी वेब के नीचे वापस एक रेड कैंडल बनाया 10:40 के टाइम पे, उसके बाद फिर मार्केट अच्छा खासा नीचे आया और एक ही कैंडल पे S1 प्रीवियस डे लो तक आ गया। जब S1 प्रीवियस डे लो तक आ गया ये वाला कैंडल, हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है अगर यहाँ पे एंट्री ले लिए हैं तो। अगर एंट्री यहाँ पे नहीं ले पाया है तो दूसरा है ये वाला जो लाइन ब्रेक होगा। जब ये लाइन ब्रेक होगा कंसोलिडेशन का तब आप एंट्री करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन ये क्विक आया है तो आपको एकदम क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये हो गया नीचे की तरफ का ट्रेड। अब यहाँ पे वी वेब के नीचे 20 में का कॉम्बिनेशन आ गया था। तो जब वी वेब के नीचे 20 में का कॉम्बिनेशन आ गया और S1 तक चला गया, लेकिन S1 को ब्रेक किया क्या 10:30 बजे के पहले? नहीं ब्रेक किया है। तो जब 10:30 बजे के पहले ब्रेकआउट नहीं हुआ है, रेंज ब्रेकआउट नहीं किया है, तो इनसाइड रेंज में रहने की ज्यादातर कोशिश करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 20 में से दूर आ गया तो वापस जब पलट के ऊपर की तरफ में जाएगा ना तो वी वेब के नीचे 20 में है, इस वजह से या तो 20 में से रिजेक्शन लेगा या तो वी वेब से रिजेक्शन लेगा। तो हमको वेट करना है कि किससे रिजेक्शन लेता है। तो यहाँ पे वी वेब के पास आकर के रिजेक्शन लिया है। तो ये वाला कैंडल फिर से एंट्री दे रहा था S1 की तरफ में टारगेट बनाने का। सीपीआर की तरफ में इसलिए पोजीशन नहीं बना सकते थे S1 से, क्योंकि यहाँ पे डिसेंडिंग सीपीआर था। असेंडिंग सीपीआर रहता तो बकायदा सीपीआर से, सॉरी S1 प्रीवियस डे लो से सीपीआर तक चला जाता। यहाँ पे वीवेब के नीचे 20 में था और पूरा टाइम नीचे की तरफ में था। और एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, प्रीमियम डीके फास्ट होता है। इसी वजह से ये पूरा प्रीमियम डीके वाला सिनेरियो बन रहा था। तो यहाँ पे एक जगह ट्रेड मिला और ये दूसरा जगह ट्रेड मिला। इसको हम ऑप्शन चेन में जाके समझ लेते हैं एक बार। ऑप्शन चेन हम जाते हैं, 23,500 का कॉल लगा लिया और 23,800 का पुट लगा लिया हमने। देखिए 23,500 का कॉल डिसेंडिंग सीपीआर था और सीपीआर नैरो था। वैसे ही हम पुट में देखेंगे तो पुट क्या आ रहा है, ये भी डिसेंडिंग सीपीआर आ रहा है, लेकिन इसका जो सीपीआर है वाइडर है। तो कॉल नैरो था और पुट वाइडर था, तो प्राइस का मोमेंटम कहाँ अच्छा होने वाला है, कॉल साइड में अच्छा होने वाला है। अब सिंपल है, कॉल साइड में अगर सीपीआर के ऊपर में कैंडल जाता तो हम बाई करते और सीपीआर से नीचे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल था सीपीआर से रिजेक्शन बना था, डिसेंडिंग सीपीआर था, तो कॉल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। पहला कैंडल पे अगर कॉल सेल कर रहे हैं तो पहला कैंडल का लो आ रहा है 148। 148 पे हम सेल कर देंगे और प्रॉफिट कहाँ पे लेंगे, S1 पे आएगा, प्रॉफिट बुक कर लेंगे जो कि आ गया है लेवल 108 का। तो 148 से 108 यानी कि हमको 40 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर हो रहे हैं। लेकिन सेम पुट में देखेंगे हम, पुट में मिल रही है पीवोट के ऊपर में आपकी एंट्री मिल रही है। यहाँ पे अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो 192 के आसपास आप एंट्री कर रहे हैं और टारगेट आप कौन सा ले रहे हैं, 213 का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 से 24 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है बाइंग के केस में, और सेलिंग के केस में आपको 40 पॉइंट मिल रहा है। तो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में, है ना। और ये सीपीआर के अंदर फंसा हुआ था और कॉल में भी देखेंगे तो S1 पे आकर के बार बार अटक रहा था। इसी वजह से इंडेक्स में देखेंगे तो ये सीपीआर से जैसे ही नीचे उतरा तो हमको नीचे कंसोलिडेशन मिला, क्योंकि कॉल में सपोर्ट आ गया था। जब भी कॉल में सपोर्ट आए अगर वो टूटेगा नहीं तो आपको नीचे की तरफ में ट्रेड मिलेगा नहीं। अब फिर ये जैसे इंडेक्स पे सीपीआर के अंदर जाकर के फिर नीचे की तरफ में आया तो इसका ट्रेड कैसे बना था उसको हम चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे
सीपीआर के अंदर पूरा फंसा हुआ था प्राइस, कोई भी ईएमए वीवेब के ऊपर पूरा का पूरा नहीं आया है यहाँ पे, ना यहाँ पे आया है, और ये एक्सपैंड भी हो गया था ईएमए, और ना यहाँ पे आया था अच्छे से। तो एक्सपांड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ हो रहा है। यहाँ पे देखिए जो वी वेब की लाइन है, इसके ऊपर में जो ईएमए की लाइन आ रहा है वो पहले ही क्रॉस ओवर हो चुका है। कहाँ पे हुआ है, इस जगह पे हुआ है। तो क्रॉस ओवर होने के बाद में एक्सपांशन मोड पे आया। तो आप कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या तो ये जो हाई बना है इसके ऊपर में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अर्ली एंट्री में आप इस कैंडल पे भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये ट्रेड लेंगे तो आप देखिए कॉल साइड में S1 ब्रेक होना चाहिए। कॉल S1 पे ब्रेक हो रहा है कि नहीं, इसको भी चेक कर लीजिए। S1 ब्रेक हो रहा है 10:46 पे, S1 ब्रेक हो रहा है कॉल पे, है ना, डिसाइसिवली। यहाँ पे S1 पे क्या ये भी कैंडल वीक आ रहा था, यहाँ पे भी वीक आया, यहाँ पे भी वीक आया, लेकिन ये वाला कैंडल बकायदा S1 के नीचे क्लोजिंग बेस पे मिला था, और वी वेब के नीचे पूरा ईएमए का कॉम्बिनेशन आ गया था। तो यहाँ सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था, और बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस कैंडल पे आप एंट्री कर सकते थे, क्योंकि ये भी एटीएमए के आसपास आ रहा है। तो इसके रिट्रेस करने का तो कोई उम्मीद नहीं, तो यहाँ पे इसकी बाइंग बनती थी। इस कैंडल पे आप एंट्री करोगे 220 पे, और ये कैंडल आपका प्रॉफिट वाला था, क्योंकि वाइडर सीपीआर एक कैंडल पे प्रॉफिट बुक करना मैंने बताया है आपको। तो R1 पे आ गया, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर ये कैंडल आप नहीं ले पाए हैं तो एक रिट्रेस आने दीजिए। रिट्रेस में अगर एटीएमए के आसपास आता है फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन ये स्कैल्पिंग रहेगी, क्योंकि वाइडर सीपीआर है, मार्केट से लड़ते नहीं है। वाइडर सीपीआर के केस में अगर पुट में वाइडर है तो ये तो पूरा एक्सपांशन हो गया। एक्सपांशन में हम ट्रेड नहीं लेंगे, इसके बाद ट्रेड को अवॉइड करने वाला था। और नेक्स्ट ट्रेड कहाँ मिला, जब ये जिगजैग करके ऊपर की तरफ में आया और वीवेब से एक रिजेक्शन फाइल किया। 12:20 का कैंडल, 12:20 का कैंडल, ये पूरा नीचे की तरफ में आ गया। पुट देखेंगे डिसेंडिंग सीपीआर है, इसलिए R1 से रिजेक्ट किया, नीचे पिवोट पे आया, पिवोट से सपोर्ट लेके जब ऊपर की तरफ में आया तो ईएमए क्रॉस ओवर हो जाने दीजिए, फिर ट्रेड लीजिए। ईएमए क्रॉस ओवर हो गया यहाँ पे, ऊपर जाने दीजिए, फिर सपोर्ट एक आता है, रिट्रेस आता है, तब आप यहाँ पे एंट्री कीजिए। एटीएमए के पास में आप एंट्री करेंगे तो छोटा छोटा करके आप प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हैं। पहला टारगेट तो आपका R1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एंट्री होगी, लगभग 252 पे एंट्री होगी, और 264 पे आप फिर से एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो ये छोटा छोटा ट्रेड लेने का था। अगर आप इसको ले पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ले पा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप सेलर हो कि बायर हो। बायर के केस में कहाँ कहाँ पे एंट्री मिल रही थी ये आपको मैंने बता दिया, और सेलर के केस में कहाँ पे एंट्री मिल रही थी ये भी आपको बता दिया। ये जो जिगजैग वाला जगह है, इसी पे लोग बहुत बार ट्रैप होते हैं। ये जिगजैग, ये वाला जो जिगजैग है, इसी जगह पे बार बार लोग ट्रैप होते हैं। ये था आज का ऑप्शन का एनालिसिस, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं कल के सीपीआर पे। देखिए कल का सीपीआर डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है, और अभी प्राइस सीपीआर के नीचे क्लोज है, मतलब कल भी डाउन साइड में ट्रेड मिल सकता है। अगर डिसेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करेगा। अभी फिलहाल प्राइस वीवेब के नीचे चल रहा है, तो अगर प्राइस ओपन होता भी सीपीआर पे तो रिजेक्ट होगा, और गैप डाउन खुलता है तो हम उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन डिसेंडिंग सीपीआर में क्या हो रहा है, जैसे आज का सीपीआर था उसी के हिसाब से कल का भी सीपीआर बन रहा है। सीपीआर में R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो का लेवल जो सीपीआर के आसपास है, मतलब कल के दिन में भी बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। अगर 10:30 बजे के पहले रेंज ब्रेकआउट हो जाता है तो हमको नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा, जो कि S2 या R2 का लेवल हो सकता है। तो हम चेक करेंगे कि क्या वाकई में कल ट्रेड मिल सकता है हमको बढ़िया। कल का दिन फ्राइडे है, प्रीमियम हाई रहता है, तो अगर वाइडर सीपीआर का केस होगा तब फिर हमको प्रीमियम डीके का सामना करना पड़ेगा। इसको हम चेक करेंगे। देखिए सिनेरियो हम हायर टाइम फ्रेम से ले लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम यानी कि 1 डे का टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम पे अगर अपन आएंगे तो यहाँ पे सीपीआर से नीचे चल रहा है प्राइस, यानी निगेटिव फॉर्म में है। वी वेब नीचे है 20 में से, तो निगेटिव है। अब इसका प्रीवियस मंथ लो के आसपास चल रहा है ये। अगर प्रीवियस लो के अंदर घुस जाता है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, इसका नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा ये। इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला लेवल नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। इसके बाद टूटेगा तो फिर नेक्स्ट लेवल क्या आएगा, ये दो लेवल आ जाएंगे नीचे की तरफ में, है ना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो अभी ये S1 प्रीवियस वीक लो के पास में चल रहा है। जैसे ही अपना प्रीवियस वीक लो ये वाला लेवल टूटता है, 23,460 का लेवल टूटता है,
हमको पहला टारगेट ये लेना है और दूसरा टारगेट ये लेना है। पहला टारगेट आ रहा है 23,266 के आसपास और दूसरा टारगेट क्या आ रहा है, S2 का लेवल। देखिए यहाँ पे S2 का लेवल आ रहा है, तो नीचे की तरफ में ट्रेड सिंपल रहेगा और ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाना होगा तो क्या चाहिए हमको, 20 MA के ऊपर ब्रेक होना चाहिए। अगर 20 MA के ऊपर ब्रेक हो जाता है तब फिर वो CPR की तरफ में रेजिलियंट चले जाएगा ऊपर की तरफ में। तो कल का प्राइस एक्शन एकदम सिंपल रहेगा। 20 MA के ऊपर यानी 23,640 के ऊपर में जाता है प्राइस, तब फिर CPR की तरफ में जाएगा और नीचे की तरफ में हमारा लेवल क्लियर है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस चलते हैं। ये लेवल्स आ रहे हैं, तो अगर CPR से नीचे की तरफ उतरता है, S1 प्रीवियस डे लो को अगर 10:30 बजे क्रॉस कर जाता है तो फिर हमको S2 का लेवल तो मिल सकता है डेफिनेटली नीचे की तरफ। और S2 का लेवल ब्रेक होता है तो हो सकता है S3 पे भी आ जाए, मतलब कल बढ़िया फॉल हो सकता है नीचे की तरफ में। बट फिर भी हम S2 और S3 के बीच में ना डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम इसका 50% टारगेट लेंगे अगर नीचे की तरफ में जाता है तो। और सिंपल है, अगर S1 ब्रेक होता है तो S2 तक हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे ना। ज्यादा लालच करेंगे तो फिर दिक्कत है। अगर S2 के नीचे उतरता है तो सिंगल लॉट पे आप ट्रेड को, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। और अगर CPR से ऊपर की तरफ में जाता है तो आप क्या करेंगे, सेल करेंगे। कॉल बाय की जगह पे पुट को सेल कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, अगर प्रीवियस डे हाई R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर में निकलता है प्राइस, तो उस केस में हम R2 की तरफ में ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन R2 से पहले ये जो स्विंग आ रहा है ना, इमीडिएट स्विंग, यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है। मतलब इस जगह पे आकर के थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश कीजिएगा। कॉल साइड में थोड़ा सा दिक्कत आएगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये जो स्विंग दिख रहा है ना आपको, ये स्विंग आपको परेशान करेगा ऊपर की तरफ में। और नीचे की तरफ में बढ़िया ट्रेड मिलेगा अगर बनता है तो। बाइंग करेंगे तो VWAP के ऊपर EMA की लाइन होनी चाहिए, तब फिर बाइंग अच्छा मिलेगा। हम ये लोग इसको ऑप्शन के प्राइसिंग पे भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। निफ्टी 16 जनवरी और 23,500 का कॉल है, तो हम 23,400 का कॉल को चेक कर लेते हैं। देखिए 23,400 का कॉल पे अब ये बॉटम बना चुका है, जो कि लेवल आ रहा है 282 का। अगर 282 नीचे की तरफ में ब्रेक होता है तो हमको S1 और S2 का लेवल मिल सकता है, पास पास है लेवल, तो मिल जाएगा आसानी से सेल साइड के लिए। और अगर डिसेंडिंग CPR, तो CPR से नीचे तो इसका सेलिंग पोजीशन ही होगा। अगर CPR के ऊपर में जाता है तो R1 तो चला जाएगा डेफिनेटली। R1 और प्रीवियस डे हाई ये ब्रेक होना चाहिए बड़े कैंडल के साथ में ट्रेंड रिवर्सल के लिए, तभी हमको R2 का लेवल मिलेगा। और R2 ब्रेक होता है तो फिर हम इसका नेक्स्ट स्विंग पे आ जाएंगे 443। और R2 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर R3 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे ट्रेड बना करके जाइएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो कल के दिन में जो कॉल का CPR है वो भी लगभग एवरेज CPR है, तो एक दो लेवल तक का हमको मिल सकता है। अगर CPR से ऊपर जाता है ना तो R1 और R2 तक का टारगेट मिल सकता है। इसके ऊपर थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। अब आते हैं हम निफ्टी का पुट ऑप्शन। ठीक है, पुट ऑप्शन आते हैं हम 23,600 का पुट। देखिए पुट में नैरो CPR आ रहा है, तो नैरो CPR में मोमेंटम बहुत तगड़ा मिलता है, बहुत फास्ट मिलता है और लेवल भी पास पास आ रहे हैं, असेंडिंग CPR है। तो अगर CPR से ऊपर में जाता है प्राइस तो हमको R1 तक का टारगेट मिलेगा। और R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है 10:30 बजे के पहले, तो R2 R3 आसानी से मिलने वाला है, मतलब बढ़िया ट्रेड मिलेगा ऊपर की तरफ में। और नीचे भी जाता है तब भी ट्रेड अच्छा मिलेगा। S1 प्रीवियस डे लो ब्रेक होना चाहिए नीचे, तब हम S2 का टारगेट ले सकते हैं और S3 का भी टारगेट हमको मिल सकता है। ऐसा CPR में मोमेंटम बहुत फास्ट आता है, पिछले सिनेरियो आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये था कल का एनालिसिस, कल मोमेंटम आ सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो कोर्स फ्री में चाहिए तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डीमैट अकाउंट का लिंक है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इससे आपको हमारा कोर्स फ्री में मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप के लाइव ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे, ताकि आपका जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है उसे आप पूछ सकते हो और सही समय पे सॉल्व करा सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर एडवांस लर्निंग, जॉइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।